वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे दीप एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये एक फ़ैन का रेगुलेटर का सर्किट है। तो मैं ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देखिएगा पता चल जाएगा कि ये रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो फ़ैन है, एक छोटा वाला फ़ैन ड्रॉ किया हूँ मैंने यहाँ पे। और ये स्विच है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए क्या ये रेगुलेटर कैसे कनेक्शन रहता है स्विच बोर्ड पे। तो देखिए, मेन जो लाइन होता है, मतलब फेज होता है, वो स्विच के एक साइड से होके दूसरा साइड से निकल के रेगुलेटर में चल जाता है। और रेगुलेटर से वो फेज निकाल के फैन में चल जाता है और न्यूट्रल डायरेक्टली फैन में चल जाता है। तो इससे इजीली पता लगा सकते हैं कि ये जो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है वो टोटली सीरीज में रहता है, सीरीज कनेक्शन में रहता है ये फैन के। और देखिए, ये ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ये चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। और जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए वीडियो आगे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3। ठीक है, और ये जो R2 है वो एक 500K का पॉट है। पॉट मतलब पोटेंशियोमीटर, जो कि बोर्ड के बाहर रहता है, जो हम घुमा के फैन का स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और ये जो R1 है ये एक 4.7 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे R3 जो है वो एक 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है। और इसके बाद देखिए, दो कैपेसिटर है C1 और C2। ये एक ही कैपेसिटर है 104J करके। और ये एक सिरामिक कैपेसिटर होता है जिसमें कि मतलब पोलैरिटी नहीं रहता है, ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है। ये एक सिरामिक कैपेसिटर है। ठीक है, आप रेगुलेटर में देखिएगा तो पता चल जाएगा, ये हरे कलर का या ब्राउन कलर का होता है, लगा हुआ रहता है। और उसके ऊपर ऐसा ही नंबर करके लिखा हुआ रहता है 104 और J, जैसे कि इसका वैल्यू पता चलता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए और दो कंपोनेंट है। यहाँ पे एक BT136 रहता है जो कि मॉसफेट की तरह रहता है। तो वो मॉसफेट नहीं होता है, वो एक ट्रायक होता है जो कि एक स्विचिंग का काम करता है, स्विच का। ठीक है, और उसके साइड में एक नीला कलर का डायोड की जैसा होता है, जो कि एक डायोड ही होता है, लेकिन वो मतलब ऑल्टरनेट कारण पे, इसी कारण पे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका दोनों साइड से काम कर सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और इसका कोई एनोड कैथोड नहीं होता है। और इसमें एक मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जो कि 30 से 32 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंपोनेंट के बारे में मैं बोल दिया हूँ। इसके बाद देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करता है। ठीक है, और उससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ये वीडियो को लाइक कर देना। और अच्छे लगे तो कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा सर्किट है, ये सर्किट के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। और जो लोगों को थोड़ा बहुत कंपोनेंट चेक करना आता हो वो इजीली ये सर्किट को रिपेयर कर सकता है। और इसमें एक पॉजिटिव बात है कि ये मतलब ये जो सर्किट है इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहता है, मतलब न्यूट्रल नहीं रहता है, डायरेक्ट ये फेज रहता है। और सीरीज में कनेक्टेड रहने के वजह से इसमें अगर कोई भी शॉर्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको मतलब फ्यूज जल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत होगा नहीं शॉर्ट सर्किट का, क्योंकि ये तो फैन के साथ सीरीज में लगा हुआ रहता है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बात है। इसमें अगर सर्किट शॉर्ट भी होगा तो फैन जोर से घूमना स्टार्ट हो जाएगा, आपका रेगुलेटर काम नहीं करेगा। लेकिन आप इसको रिपेयर कर सकते हो इजीली। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये करते टाइम इसको ठीक से करना, और मतलब ध्यान से करना कि हाथ वाथ ना लगे और शॉक वॉक ना लगे, बस। यहाँ पे जो लाइन आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये सीरीज में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जो लाइन आता है वो यहाँ होके इस साइड होके यहाँ पे आता है BT136 के 1 नंबर पिन पे। और 2 नंबर पिन पे ये आउट होता है, और ये गेट होता है, गेट पिन। ठीक है, तो ये देखिए, फैन का तो न्यूट्रल फैन में लगा हुआ है। तो क्या होता है, इसका जो ये फेज है, ये अगर इस साइड पहुंच जाएगा तो फैन घूमने लगेगा। ठीक है, तो यही पहुंचता है इस साइड से। तो ये ट्रायक जो होता है, ये एक ट्रायक है।
और ये जो डायोड है वो DB3 करके नाम है इसका, इसको डायक बोलता है। ठीक है, तो ये जो ट्रायक है ये मतलब सीरीज में लगा हुआ है, तो इसीलिए ये फैन का जितना लोड रहेगा, जितना एम्पियर रहेगा, वो इसके ऊपर ही लोड पड़ेगा, ये BT136 के ऊपर, ट्रायक के ऊपर। तो आपके फैन के हिसाब से ये जो BT136 है ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये BT136 में मैक्सिमम 4 एम्पियर लोड लेता है। इसके ऊपर आता है BT137, उसमें 8 एम्पियर लोड लेता है। तो ऐसे ही करके नंबर करके है। तो ज़्यादातर फैनों में 4 एम्पियर लोड मतलब इनाफ है, उसके ऊपर लोड नहीं लगता है। तो नॉर्मल फैन के लिए BT316 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मैं पहले ये दो चीज़ का बात क्लियर कर देता हूँ। R3 जो कि 47 ओम्स है, और ये जो कैपेसिटर है 104। ये जो कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस लगा के एक सर्किट बनाया गया है, ये एक नाबाज सर्किट होता है। ये क्या करता है, ये जो ट्रायक रहता है इसमें मतलब जो फ्लैक्चुएट होता है, एक करंट अचानक आने से एक फ्लैक्चुएट होता है जिसकी वजह से ये डैमेज होने का चांसेस रहता है, वही फ्लैक्चुएट को ये हटा देता है, वो मतलब कम कर देता है। तो इसका लॉन्जिविटी बढ़ जाता है, ठीक है इसका। उसके बाद देखिए ये जो BT136 है, इसका जो गेट पिन है ये डायरेक्टली ये डायक जो रहता है उसमें लगा हुआ है, और वहाँ से देखिए ये पोटेंशियोमीटर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो C1 है, जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मतलब चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद चार्ज होने के बाद जब चार्ज होता है तब क्या होता है, इसमें वोल्टेज मतलब स्टोर होता है। तो वही वोल्टेज स्टोर होते होते जब 32 वोल्ट के ऊपर आ जाता है, तो जब वो यहाँ पे कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होते होते 32 वोल्ट 32 वोल्ट के ऊपर आ जाता है या 32 वोल्ट हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जब 32 वोल्ट हो जाता है तब क्या होता है, ये जो डायक रहता है एक करंट पाल्स ये गेट पिन पे दे देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रायक रहता है ये ऑन हो जाता है। उसके बाद इसको फर्क नहीं पड़ता कि गेट पिन पे करंट और आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार करंट देने से ही ये ऑन हो जाता है। ये 1 और 2 नंबर पिन कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से सप्लाई जाने लगता है और फैन घूमने लगता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब काम है कि ये 32 वोल्ट या 30 वोल्ट जितना मतलब ना हो, तो उसके आगे ये इस साइड से करंट नहीं सप्लाई देगा गेट पे। तो इसका काम ही ये है कि ये कैपेसिटर में 32 वोल्ट होने के बाद ही ये करंट मतलब ये गेट पिन पे देगा, ठीक है। और वो जो करंट देता है वो एक पाल्स की तरह होता है, झट से आता है एकदम, ठीक है। तो ये जब आ जाता है गेट पिन पे तब ये दो कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई जाने लगता है। तो इसके बाद देखिए ये कैपेसिटर का काम वही है कि वोल्टेज स्टोर करता है। उसके बाद जब ये रन कर जाता है, ये मतलब ट्रायक जब ऑन कंडीशन में आ जाता है तब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद फिर से चार्ज होता है। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, वो देखिए। वो है कि यहाँ पे जो हमारा एसी करंट होता है, एसी जो करंट होता है वो अल्टरनेट करंट होता है, मतलब ऐसा एक जीरो लाइन रहता है, ऐसा एक जीरो पॉइंट रहता है, जीरो पॉइंट रहता है, एक जीरो पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे एसी सप्लाई कैसे आता है, ऐसा करके आता है। तो एसी सप्लाई ऐसा होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव मतलब सर्किल है, ये नेगेटिव सर्किल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है वो जब ये पॉजिटिव सर्किल में आता है तब ये चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जब नेगेटिव सर्किल में चल जाता है तो ये जीरो पॉइंट के आसपास आते ही वो डिस्चार्ज होता है। उसके बाद जब वो फिर से ये नेगेटिव सर्किल में आता है तब यहाँ पे फिर से चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जब यहाँ से धीरे धीरे जीरो पॉइंट पे आता है तब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद
फिर ये मतलब जैसा उठता है ये कैपेसिटर के वोल्टेज ऐसे ही वेरी होता है। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट होता है यहाँ से, और यहाँ से इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स यहाँ पे होता है, और मैक्सिमम मतलब नेगेटिव साइड का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे होता है। तो नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो हो रहा है मतलब ये तो ऑल्टरनेट करंट है ना। आप अगर इस साइड से आप बोल सकते हो कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव साइड होगा तो ये नेगेटिव साइड होगा। यही मेन पॉइंट है। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज यहाँ से बढ़ेगा तब कैपेसिटर का भी वोल्टेज बढ़ेगा, जब घटेगा तब कैपेसिटर का भी वोल्टेज घटेगा, जब 0 पॉइंट पे आ जाएगा तब कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसा करके ये कैपेसिटर चार्ज होता है। तो और ये कैपेसिटर मतलब तो ये कैपेसिटर कितने टाइम तक चार्ज रहेगा और कब डिस्चार्ज होगा, फिर से कब चार्ज होगा, कितने टाइम लगाएगा, ये सब काउंट करता है ये दो कंपोनेंट, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो कंपोनेंट मिलके ही मतलब डिसाइडेड करता है कि यहाँ पे करंट कितना मतलब वोल्टेज जो स्टोर होगा 32 वोल्ट, उसके बाद तो आराम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये 32 वोल्ट्स ये कब मतलब कितने टाइम में स्टोर करेगा, ये मतलब डिसाइडेड करता है ये दो रेजिस्टेंस। तो ये तो फिक्स्ड रहता है, तो मेनली इसका ही काम होता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो करंट होता है 220 वोल्ट, जो 220 वोल्ट होता है एसी सप्लाई होता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज का होता है, मतलब ये सेकेंड में 50 बार ये सर्किल पूरा करता है ऐसा। ठीक है, सेकेंड में 50 बार पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मतलब ये जो पॉट है ये जब घुमाओगे आप, ये इसका रेजिस्टेंस जब कम रहेगा, मतलब ये पकड़ लो 500 के है, तो जब ये 100 के रहेगा, मतलब पॉट घुमा के जब इसका वैल्यू 100 के कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 100 के रहेगा। तब क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा जाएगा, ये कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा जल्दी जल्दी। उसके बाद देखिए अगर आपको घुमा के ये 400 के मतलब 400 के कर दोगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये धीरे धीरे चार्ज होगा। ठीक है, कैपेसिटर तो धीरे धीरे तो चार्ज होगा, उसके बाद मतलब उससे ये फैन का कंट्रोल से क्या मतलब, तो मेन मतलब यहीं पे है, ये चार्ज कितने टाइम पे हो रहा है वही ड्यूरेशन पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं 100 कर दूंगा उसका रेजिस्टेंस, तो ये तो चलता जाता है, ये तो कंटिन्यू है चलता जाता है अल्टरनेट करंट। तो क्या होगा, ये अगर 100 के रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से मतलब थोड़ी जब जाएगा थोड़ा सा टाइम जाने के बाद ही ये कैपेसिटर यहाँ से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये चार्ज होगा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज होगा। उसके बाद 0 पॉइंट में आ जाएगा, उस कैपेसिटर का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर वही वैल्यू रहेगा 100 के रहेगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक नहीं चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ से 0 पॉइंट से यहाँ तक नहीं चार्ज हो रहा था, वही वैसे ही यहाँ से यहाँ तक नहीं चार्ज होगा, फिर यहाँ से चार्ज होना चालू हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद 0 पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा यहाँ से यहाँ तक, एकदम लास्ट तक यहाँ तक। ठीक है, तो यही जो ड्यूरेशन है ये ज़्यादा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा ड्यूरेशन है। तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो जल्दी जल्दी मतलब ऑन होगा, जल्दी मतलब जल्दी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद उसका जो पाल्स रहेगा, गेट पाल्स, मतलब यहाँ पे 32 वोल्ट जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट जो करंट जाएगा गेट पे, वो मतलब जल्दी जल्दी जाएगा, ऐसा जल्दी जल्दी मतलब पकड़ लो ये जो 1 2 3 4 5 बार, ये मतलब जितना माइक्रो सेकंड पे जाएगा, ये तो सेकंड में नहीं जाएगा, ये माइक्रो सेकंड में जाएगा। ठीक है, तो यही 5 बार पाल्स 100 के लगा हुआ रहेगा तो ऐसा रहेगा,
100 के लगा हुआ रहेगा, मतलब पॉट अगर 100 के पे सेट रहेगा तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर ये पूरा फुल ऐसा 15 के रहेगा तो 15 के रहने से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इसका जो चार्ज हो रहा था ना, वो यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा बना देता हूँ। देखिए ये 0 पॉइंट है, ठीक है। तो ये अगर मतलब एसी पाल्स है, ऐसा ऐसा एसी पाल्स है, तो ये अगर 500 के रहेगा तो 500 के रहने से यहाँ से एकदम यहाँ तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। मतलब यहाँ से चार्ज होना शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये ऑन रहेगा सिर्फ यही टाइम तक, ये छोटा इस टाइम तक, इस टाइम तक, ये छोटा इस टाइम तक, मतलब बहुत ही कम समय के लिए ये ऑन रहेगा। तो क्या होगा, वही उतना माइक्रो सेकेंड में ये जो 5 बार पाल्स जा रहा था वो ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जितना माइक्रो सेकेंड में ये 5 पाल्स जा रहे थे गेट पाल्स, उसी माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे हो सकता है कि 3 पाल्स जाए, क्योंकि इसका मिडिल में जो ड्यूरेशन है, ये जो मिडिल में ये ऐसा यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम गैप है, ये टाइम गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। ये टाइम गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो मतलब उसी माइक्रो सेकेंड में 5 बार पाल्स भेज रहे थे, वो यहाँ पे ये जो डायक है वो कम पल्स भेज पाएगा। तो ये जो ट्रायक है वो मतलब कम समय के लिए एक्टिव होगा। मतलब ये ट्रायक मतलब स्विचिंग करता रहता है, ऑन करता है ऑफ करता है, ऑन करता है ऑफ करता है। तो ये जो ऑफ होता है ना वो ऑटोमेटिकली होता है, वो मैनुअल नहीं होता है। लेकिन जो ऑन होता है वो मैनुअल होता है। वो कैसे होता है, वो ये पाल्स के हिसाब से होता है। जब पाल्स आता है वो ऑन होता है, उसके बाद पाल्स आता है ऑन होता है। लेकिन वो पाल्स भी धीरे धीरे घटता है, लेकिन उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये 1 और 2 नंबर पिन मतलब एक ही साथ रहता है, कनेक्शन रहता है। लेकिन तो ये ट्रायक ऑफ कब होता है, ऑफ तभी होता है जब इसके अंदर में जो होल्डिंग करंट होता है, इसके अंदर जो होल्डिंग करंट होता है ना, ये ट्रायक के अंदर, वो होल्डिंग करंट मतलब जब कम हो जाएगा, किससे, लोड करंट से, जो 1 और 2 के बीच में जितना मतलब करंट दे रहा है उससे जब कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग करंट रहता है इसके अंदर करंट रहेगा, वो जब कम हो जाएगा जो पास कर रहा है उसी करंट से, तब ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ही क्या होता है, जब ऑफ हो जाएगा उसके बाद दूसरा पाल्स आएगा, इसको ऑन कर देगा, उसके बाद फिर ये ऑन रहेगा, और धीरे धीरे जब ये पाल्स बंद हो जाएगा ना, तब तो इसके अंदर करंट तो खत्म होने धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसी टाइम फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड से क्या होता है, इस साइड से जो मतलब पाल्स आता है वो क्या होता है, वो ये फैन के यहाँ पे पाल्स कंटिन्यू वैसा नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है, वो पॉट के हिसाब से आता है, पकड़ लो ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, आधा पाल्स आएगा। तो ये आधा आधा आने के लिए ये फैन का स्पीड भी उतना नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पे जितना सर्किल पूरा रहेगा फैन का स्पीड उतना रहेगा, जितना कम रहेगा उतना फैन का स्पीड भी कम रहेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आज आ गया होगा। और यहाँ पे जो आउटपुट में ये तो फिर क्या कंट्रोल करता है, यहाँ पे आरएमएस जो वोल्टेज होता है यहाँ का आउटपुट में, रेगुलेटर के आउटपुट में जो आरएमएस आरएमएस वोल्टेज होता है, आरएमएस जो वोल्टेज होता है वही मतलब बढ़ता है तो फैन का स्पीड बढ़ता है, और वही घटता है तो फैन का स्पीड भी घटता है। आरएमएस वोल्टेज मतलब वो होता है कि जो फैन को ऑपरेट कर रहा है वो वोल्टेज, जो कि रेगुलेटेड करके जा रहा है वो वोल्टेज। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर जरूर करें।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।